Recording in ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का इस रिट्रीट में बहुत बहुत वेलकम है। और हम सभी को बोलेंगे कि एनकरेज करेंगे कि कैमरे में और साउंड की दुनिया में आए। तो इस रिट्रीट का आज टॉपिक है सच्चे प्रेम के सिद्धांत। प्रेम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशन है हम सभी के लिए। सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये शब्द, इसके साथ जुड़े हुए इमोशंस। और भगवान का एक नाम लव है, प्रेम। गॉड इज लव बोला जाता है। तो जब हम यहाँ पर सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो उसका मतलब ये भी है कि एक झूठा प्रेम भी है जिसे कहते हैं फॉल्स लव। फॉल्स लव का मतलब ये नहीं कि कोई ढोंग कर रहा है, हम ढोंग नहीं कह रहे, प्रिटेंस नहीं कह रहे, लेकिन फॉल्स प्रेम में, झूठे प्रेम में कुछ थोड़ी गड़बड़ है। तो हम उसको समझेंगे आज ये क्या होता है सच्चा प्रेम। और उसके पहले हम उससे जुड़ी कुछ चीजें समझेंगे ताकि हमारे को ये टॉपिक समझना और आसान हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे उस रिच साइलेंस में। थोड़ी देर के लिए हम ये मिनट्स, ये सेकंड्स जमा करेंगे अपने खाते में। तो सभी थोड़ी देर एकाग्र हो जाएं। ये साइलेंस रिच है और हम खुद को एक अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में देखते हैं उस गोल्डन स्काई में। इतना सूक्ष्म कि ऑलमोस्ट अदृश्य। ये साइलेंस रिच इसलिए है कि ये सोल का सशक्तिकरण करती है, एम्पावरमेंट। ये ट्रू होम है
हम सबका घर। ये घर है सच्ची फैमिली, सच्चे पिता का घर। दूर दूर तक फैला ये प्रकाश, और इस प्रकाश में एक भगवान की सभ्यता है। और अगर ये भगवान का घर है तो डेफिनेटली ये परफेक्ट है। ये घर है अमरता का। सब यहाँ पर मृत्यु से परे हैं। ये घर है जहां हर वक्त, हर क्षण उत्सव है। समय से परे की दुनिया। यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, केवल अनुभव है सुख, शांति, संतुष्टता। यह सब डिजायरलेस है, यानी इच्छा से परे। इच्छाओं का कोई सिद्धांत नहीं है। वाइसलेस, भोले, विकारों से भोले, निरहंकारी। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी एक सोच की दूरी पर ही है। यहाँ सब क्षति से परे हैं, सब प्यारे हैं। और ये प्यारापन केवल मनुष्य आत्मा ही नहीं, हर सोल, हर जीव, चाहे मनुष्य का हो चाहे जानवर का हो, सब क्षति से परे हैं। और किसी की कोई इच्छा नहीं है। सत्य की दुनिया, जहां कोई मुखौटा नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन, तुलना नहीं है, व्यर्थ नहीं। रावण मुक्त दुनिया, माया मुक्त दुनिया है ये। जहां चारों तरफ जो प्रकंपन है वो शुभ ही शुभ है। यहाँ डिवाइन रॉयल फैमिली है, रॉयल संकल्पों की दुनिया। और तभी इसे कहते हैं ये कल्पना से परे की दुनिया है, लेकिन ये सत्य है। कल्पना से परे इसलिए कि आप किसी को भी बताएंगे कि एक ऐसी दुनिया है जहां सब के सब लविंग, लवली है, प्रेम से भरे हुए हैं, स्वीट है, ट्रुथफुल है, तो कोई मानेगा भी नहीं। यहाँ सबका अस्तित्व बिना किसी चीज के है। कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, कोई अधीनता नहीं है।
तेरे मेरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। चारों तरफ वेलकमिंग रेड लाइट है, और अगर हम यहाँ पर टिके हुए हैं और हमें दुनिया याद नहीं आ रही, स्थूल दुनिया, तो आपका योग सक्सेस है। अगर आप नीचे खिंच रहे हैं तो रावण की प्रबलता है ये पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव है। हर सोल बेहद पॉजिटिव है, और ये ड्रामा भी पॉजिटिव की ओर ही जा रहा है। जैसे हम इस प्रैक्टिस के अंत में आते हैं, हम याद रखेंगे ये सुंदर सत्य हम सब का है। सब अच्छे हैं और सब अच्छाई की ओर ही बढ़ रहे हैं। थैंक यू। आप सब चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं इस रिट्रीट में, और हम इस रिट्रीट को शुरू करेंगे। जितने लोग कैमरा में आ सकते हैं जरूर आए। हमारे को आपको देख के समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। चलिए हम इस स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, और इस सिद्धांत को, सच्चे प्रेम के सिद्धांत को समझने के लिए पहले हम कुछ और समझेंगे, ताकि हमारे को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन है, हम देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पर हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल होम है, ट्रू होम है। हम ये कि कोई इमेजिनेशन बात नहीं कर रहे, कोई कल्पना नहीं है, सत्य की दुनिया है, जहां पर सोल अपने फैमिली के साथ रहता है। टाइमलेस दुनिया है, समय से परे, चेंजलेस है, परफेक्ट दुनिया है, और ऐसी ही रहती है, बदलती ही नहीं। कोई बाउंड्रीज नहीं है इस दुनिया के। इतनी परफेक्ट दुनिया है, और साथ ही ये गिफ्ट भी मिला हुआ है, ब्लू बॉक्स। आप सब जानते हैं ब्लू बॉक्स क्या है। ये ब्लू बॉक्स है ये स्थूल वर्ल्ड, ये फिजिकल दुनिया जहां हम यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इस स्थूल दुनिया में अभी रावण राज्य है, और रावण चाहता है कि आप ये लाइन क्रॉस करें, ये मर्यादा की लकीर क्रॉस करें, और चाहता है आप क्रॉस करें, और साथ ही साथ वो प्रेम के गीत भी गा रहा है, दोनों ही चल रहा है। तो आप देखेंगे इस दुनिया में जितने क्रिएचर्स हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब के सब निरंतर अपने आप को किसी ना किसी चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रकृति से, किसी और प्राणी से या जानवर से, या किसी एलिमेंट से, निरंतर ये चल रहे हैं, और निरंतर उनके नीड्स भी हैं, जरूरतें भी हैं। लेकिन सत्य ये है कि सभी के सभी हर क्षति से परे हैं। सत्य कुछ और है। सत्य है कि सब के सब क्षति से परे हैं, और दूसरी बात, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सब बिना किसी अस्तित्व के रह सकते हैं, यानी कि बिना किसी जरूरत के उनका अस्तित्व है, बिना किसी अधीनता के वे रह सकते हैं। चाहे स्थूल दुनिया में भी आपको कोई बहुत डिफेम कर रहा हो, यानी आपका कोई
चाहे कोई मजाक उड़ा रहा हो, कोई निंदा कर रहा हो, लेकिन सत्य ये है कि हम सब सोल्स हर क्षति से परे हैं। जिसके जीवन में रावण अधिक है वो कम प्रेम का अनुभव करेगा, और जिसके जीवन में रावण कम है या नहीं है या कम है बोलेंगे, वो ज्यादा लविंग और लवली होंगे। जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा लविंग दिखते हैं, होते हैं और लवली होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर हम पारस बुद्धि स्ट्रांग करते हैं जिससे सोल पावरफुल होता है, लेकिन अगर हम अगले ही क्षण, अगर एक एक मिनट हमारे कलेक्ट होते हैं मेडिटेशन में और अगले ही क्षण हम रावण की दुनिया में घुसे हुए हैं, तो हमको अपने आप को ज्ञान द्वारा समझाना है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। एक तरफ हम एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से या सहजता से जैसे भी है मेहनत करके कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और दूसरे क्षण अगर हम रावण की दुनिया में किसी इंडल्जेंस में हैं या किसी प्रकार की चीज में फंसे पड़े हैं दुनिया में, तो हमको वहां से बाहर निकलना है। अपने आप को बताइए कि यहाँ हमारा, इस रावण की दुनिया में गिरावट, सबकी गिरावट होती है। जितने क्षण हम इस रावण की दुनिया में बिताते हैं उतने क्षण हम खुद को भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिरते हैं। तो ज्ञान द्वारा अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना है। तो आप जरूर एक एक मिनट कलेक्ट कीजिए, दो दो मिनट कीजिए, पांच पांच मिनट कीजिए, लेकिन इसके बाद तुरंत चलिए मेडिटेशन हो गया, अभी हम जो मर्जी कर सकते, ये नहीं कीजिएगा। क्योंकि हम सबको यहाँ बाहर निकालने का अगर जिम्मा लिया है, सभी ने लिया है, तो हमको रावण के इंडल्जेंस में नहीं रहना है। आज हम एक और समझानी देंगे जो प्रकाश और अंधकार से रिलेटेड है, ये समझानी। तो यहाँ पर हम एक मॉडल यूज करेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे एक एनालॉजी देंगे, एक आपको एग्जाम्पल देंगे कि जैसे अगर आप किसी बगीचे में हैं, बहुत ही खूबसूरत बगीचा है ये, बहुत सारे सुंदर फूल हैं वहां पर, और छोटा सा कई कई जगह फाउंटेन्स लगे हुए हैं, पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। अब आपको ये बगीचा बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ अंधकार होता है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, आप उस बगीचे को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, यानी आप उस बगीचे की सराहना नहीं कर सकते क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात, वही पानी के पूल या फव्वारे जो हैं, आपको अब वो डेंजरस लगते हैं। डेंजरस इसलिए लगते हैं क्योंकि रात हो गई है और आपको लगता है कहीं आप उसमें गिर ना जाए। तो जो बगीचा बहुत खूबसूरत लगता है प्रकाश में, वही बगीचा आपको रात के अंधेरे में ना आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपको वो डेंजरस भी लगने लगता है। ऐसे ही हम दूसरा एक दृष्टांत देते हैं हम यहाँ पर। एक है ईगल्स की दुनिया। ईगल यानी चील। चील जो है आसमान का प्राणी है, बर्ड्स का किंग है, और इसकी दुनिया है बाउंड्रीलेस। कोई लिमिट नहीं है इसकी दुनिया में, पूरा आकाश ही आकाश उसका घर है। वो उड़ता है, क्लाउड्स, विघ्नों से भी ऊपर रहता है, क्लाउड से भी ऊपर उड़ता है। तो बेहद का आकाश ये उसकी दुनिया है, और वहां पर ये स्लाइड करता है, ग्लाइड करता है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर नहीं समझ आए तो पूछिएगा। अब अगर आसमान में अंधेरा छा जाता है, थोड़ा अंधेरा होता है, तो अब ईगल को आने के लिए पूरी ये पृथ्वी दिखाई देती है और सीधा डायरेक्ट वो नीचे आता है, क्योंकि उसके घर पर अंधेरा है, वो नीचे आता है। थोड़ा और अंधेरा करते हैं तो अब वो पृथ्वी से लगाव लगाने लगता है। उसके घर में थोड़ा और अंधेरा कीजिए,
तो क्या करता है वो कि पृथ्वी पे जो डोंकीज घूम रहे हैं, गधे, डोंकी वर्ड अच्छा है, हम गधे की जगह डोंकी यूज करेंगे। ये जो डोंकीज घूम रहे हैं वो उनसे लगाव लगाने लगता है, क्योंकि उसको घर नहीं दिख रहा है और उसके पास जाने को ऊपर कोई रास्ता नहीं है, नीचे ही दिखता है उसको, जो सबसे ऊपर है वो नीचे ही आएगा। अब अगर आप अंधेरा थोड़ा और कर देंगे तो क्या होगा, और थोड़ा डार्कनेस इंक्रीज करेंगे तो सोच के बताइए। किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो जरूर पूछिएगा, आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और अंधेरा कर देते हैं तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? और अंधेरा कर दीजिए उसके घर में, वापस जाना भी भूल जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं भूलेगा वो, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। सही जवाब तो सही है। क्या लगता है आपको? और अंधेरा कर दीजिए। चलिए, आप और अंधेरा करेंगे, मेरापन आ जाता है, उड़ नहीं पाएगा। राइट, तो क्या होता है, अभी अंधेरा किया आपने, उसने गधे से लगाव लगा लिया। आप और अंधेरा करेंगे तो वो खुद को डोंकी समझने लगता है, वो खुद को डोंकी समझने लगेगा। थोड़ा और अंधेरा कर दीजिए, अभी क्या होएगा? किसी ने कहा डोंकी की दुनिया को ही अपना समझेगा जी। तो थोड़ा और अंधेरा कर दे। देखिए, डोंकी जब वो बन जाता है तो वो क्या कर रहा है कि डोंकी बन के वो अब घास ढूंढ रहा है। ईगल जो आकाश का प्राणी है, डोंकी बन के वो घास ढूंढ रहा है। और अंधेरा करते हैं तो वो नीचे पूरी तरह डोंकी क्लब बना लेता है। क्लब समझते हैं ना सब, ग्रुप ऑफ डोंकीज। एक डोंकी क्लब बना लेता है और उसमें पूरी तरह वो सेटल हो जाता है। इतना सेटल हो जाता है कि अब वो अपने घर के बारे में सुनना भी नहीं चाहता है। वो अपने घर के बारे में सुनना भी नहीं चाहता है, सोचना तो दूर की बात है। पूरी तरह वो सेटल हो गया है यहाँ पर। अभी हमारा काम है कि हम इन ईगल्स को कॉन्शियस करें। इन ईगल्स को कॉन्शियस करना हमारा काम है। तो इसीलिए क्या होता है, ये कहीं हमारा दृष्टांत तो नहीं है, ये कहीं हमारा एग्जाम्पल तो नहीं है, ये हम सभी का। अब अगर स्पिरिचुअल नॉलेज आता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान आता है, तो क्या होता है, डोंकीज को स्पिरिचुअल बना रहे हैं, डोंकीज को गुणवान बना रहे हैं, आध्यात्मिक डोंकी बना रहे हैं। लेकिन ईगल नहीं जाग रहा है। समझ रहे हैं आप बात? अभी स्पिरिचुअल नॉलेज आता भी है ना, तो वर्चुअस डोंकीज, हाँ, गुणवान डोंकी बना रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल डोंकी, और ईगल की फोटो भी लगा रखी होगी और बहुत कुछ चल रहा होगा। लेकिन ईगल जागृत नहीं हो रहा है, डोंकी क्लब में सेटल्ड है, पूरी तरह सेटल्ड है। तो ज्ञान भी आया तो डोंकी को ही खूबसूरत बनाने में लगा है वो। तो हमारा काम है ईगल को जागृत करना, ईगो कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाना। और आपको क्या लगता है, क्या चीज इनको डोंकी क्लब में पकड़ के रखी है? क्यों ये ईगल बनने को रेडी नहीं हो रहे? आपको क्या लगता है क्यों ये डोंकी क्लब में बस गए हैं और जागृत नहीं हो पा रहे हैं, या होना नहीं चाह रहे हैं? आप टाइप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। क्या चीज है जो उनको जागृत नहीं होने दे रही? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा है? हम एक बार चेक करेंगे जो जो दिखाई दे रहे हैं हमें। अजंता बहन, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ, कैलाश बहन भी है यहाँ पर, समझ आ रहा है? हाँ, राइट, थैंक यू।
हाँ, जवाब आ रहे हैं कि लाइट एंड साउंड की दुनिया उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। और किसी ने जवाब दिया है ईगो के कारण। राइट, तो क्या होता है कि क्यों नहीं ये जा रहे हैं, ये क्यों नहीं ये ईगल बन रहे हैं? बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं, ईगो ईगल बनने नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने डोंकी से ईगो क्रिएट किया हुआ है, दे अभिमान क्रिएट कर लिया डोंकी के ऊपर। डोंकी जिसकी बहुत सुंदर नाक है, एक डोंकी जिसके बहुत सुंदर कान है, एक डोंकी के पास बहुत सारा ग्रास है, घास है बहुत सारी, इसके आधार पर उन्होंने दे अभिमान क्रिएट किया है। और अगर दे अभिमान क्रिएट किया है, दे अभिमान तो नहीं मरना चाहता, ईगो तो मरना ही नहीं चाहता है। तो क्योंकि वो दे अभिमान पर क्रिएट किया है, अभी ईगो फाइट दे रहा है। ईगल बनने के लिए वो ईगो फाइट देता है, दे अभिमान फाइट कर रहा है, वो नहीं बनने देता है। तो यहाँ पर हम बैठ के प्रेम प्रेम की बात करें, डोंकी क्लब में ही रहे, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम डोंकी क्लब में बैठकर बात करें प्रेम की, लेकिन हमारा मकसद है कॉन्शियस होना। कॉन्शियस होना है, ईगल को जागृत करना है। तो जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना ईगल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए ना कि कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा मार्क होना चाहिए कि जब हम अपना योग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे को समझ आना चाहिए ना कि हम सही दिशा में है, सही तरह से योग लग रहा है। तो हम ईगल कॉन्शियसनेस में हैं या डोंकी कॉन्शियसनेस में, कैसा पता चलेगा? हम 1 मिनट क्रिएट करते हैं कि हम पूरी तरह ईगल कॉन्शियसनेस में आए, लेकिन हम सही, हम इतना रिफाइंड पुरुषार्थ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको एक मैट्रिक्स पता होना चाहिए ना, माप तो पता होना चाहिए कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। कैसे पता करेंगे कि ईगल जागृत है या नहीं? किसी का जवाब आ रहा है ईगो छोटा होने लगेगा। पर कैसे पता चलेगा? ईगो छोटा होने लगेगा, लेकिन जब आप कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस में हैं, खुशी मिलेगी, जवाब दिया है। लेकिन एक ऐसा चीज जिससे आपको पता चले कि आपका पुरुषार्थ करेक्ट है, जो यहाँ पर डोंकी क्लब से डिटैच होने लगेगा। इसका जवाब ये है, किसी ने जवाब दिया फ्री फील करेगा, लाइटनेस। लेकिन एक श्योर शॉट आप देख लीजिए कि अगर आप फील करते हैं इस पूरी स्थूल दुनिया से, उस समय आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, तो ये एक बहुत बड़ा माप है जिससे आपको समझ आए कि आपका पुरुषार्थ सही चल रहा है। उन क्षणों में, वो 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के क्षणों में, आप अगर इस फिजिकल दुनिया से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो माना आपका योग बिल्कुल करेक्ट है। और जितना हो सके हम बुद्धि को पारस बनाएंगे, यानी पारस विजन का, आईसाइट का इस्तेमाल करेंगे, पारस बुद्धि का। पारस बुद्धि यानी कि सोल विजन, जैसे सोल देखता है, जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं उतना सोल पावरफुल बनता है। जितना हम पारस बुद्धि, सोल सोल को देखेगा, सोल ड्रामा को नहीं देखेगा, ड्रामा को देखेगा ड्रामा की तरह देखेगा, लेकिन ये नहीं कि वो ड्रामा में जी रहा है। तो उन क्षणों में आप अगर अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड से बंधन मुक्त पाते हैं पूरी तरह, वो 1 मिनट या 2 मिनट भी, तो आपका योग सक्सेसफुल है। तो ये माप आप देख लीजिए, ये मेजरमेंट है कि आपका योग सही जा रहा है या नहीं। इसीलिए हमेशा बड़ा नक्शा देखें, बिगर मैप। जितना आप बड़े नक्शे को देखेंगे, उतना आपको समझ आएगा इमोर्टैलिटी, आप अमर हैं, आपका एक फैमिली है, क्षति से परे हैं हम सभी। उतनी समझ आएगी। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं एक सतो प्रधान पुरुषार्थ है और एक रजो प्रधान पुरुषार्थ है।
इन दोनों में के बारे में बात करते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थ माना ईगल को जागृत करना, उसमें ईगल कॉन्शियस हो जाता है, ये है सतो प्रधान पुरुषार्थ। लेकिन अगर आप के लिए ये पूरी दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसके अंदर के जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, ये अगर आप इंपॉर्टेंट हैं और आप फिर ईगल की बात कर रहे हैं, तो आप फिर भी आप डोंकी क्लब में ही हैं। ये दुनिया हमारे नाक के सामने है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये वंडरलैंड हमारी नाक के सामने है, और वो उतना ही एक्सपीरियंस करेगा जिसने जितनी पारस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग किया हो, जितनी स्पष्टता में होगा, उतना वो फील कर पाएगा इस दुनिया को। तो जितना आप उस दुनिया में रहेंगे उतना पारस स्ट्रॉन्ग होता है, जितना आप पारस को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप उस दुनिया में रहेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ईगल डोंकी का, ये दृष्टांत है समझाने के लिए। तो यहाँ इवन हम कहेंगे जो ज्ञान में है, पुरुषार्थ करते हैं, ये फर्क समझना है हमको कि हमारा पुरुषार्थ सतो प्रधान चल रहा है या रजो प्रधान पुरुषार्थ है। हम कहीं डोंकी क्लब में ही बैठकर ईगल को याद तो नहीं कर रहे हैं, इसको चेक कर रहा है। ये समझ आया ये कॉन्सेप्ट सबको? फिर हम आगे बढ़ेंगे। किरण बहन, आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, संजुक्ता बहन, हाँ, उनका भी सीरियल है। आपको एक क्वेश्चन है? ओके। और कौन कौन दिख रहा है यहाँ पर? एक भाई भी दिख रहे हैं, स्वाति बहन भी दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है स्वाति बहन को? ईगल अलग है, डोंकी वर्चुअस डोंकी अलग है, गुणवान डोंकी अलग है, स्पिरिचुअल डोंकी अलग है। हमें वो नहीं बनना है, राइट? ईगल को जागृत करना है, राइट? बोलिए संजुक्ता बहन। ओम शांति दीदी। आपने अभी बताया था कि अगर हम इमोशंस पारस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इमोशंस और भावना वो भी उसके बारे में कि पारस स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है, और अगर पारस हम स्ट्रॉन्ग, मैं समझ गई। पारस स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इस दुनियावी इमोशंस में नहीं जाएंगे। अच्छा, पारस स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमारे इमोशंस होंगे वो सोल के इमोशंस, ट्रू इमोशंस, ट्रू इमोशंस जो ट्रुथ से रिलेटेड है, अपने घर से रिलेटेड है, ट्रू नेचर से रिलेटेड इमोशंस होंगे। तो हम उसको भी हम थोड़ा और आगे समझेंगे, मे बी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी देर में। ओके ओके, तो राइट, थैंक यहाँ यू। इसी का थैंक यू। तो यहाँ किसी और का कोई सवाल नहीं है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि हो सकता है यहाँ पर अभी तो छोटे पैमाने पे डिस्ट्रक्शन है, छोटे पैमाने पे कुछ ट्रेलर्स नजर आते हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन शायद अल्टीमेटली आएगा। लेकिन जो सोल जागृत है, जो पारस बुद्धि से देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि यहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई मर नहीं रहा, कोई पैदा नहीं हो रहा, ये सोल का खेल चल रहा है। हो सकता है कुछ सोल्स, डेफिनेटली कुछ सोल्स पूरी तरह जागृत होंगे, कुछ सोल जागृत नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली अंततः सब ही जग जाएंगे। लेकिन इस पूरे दौरान, ये जो खेल चल रहा है, इस पूरे दौरान हम ईगल्स को देख रहे हैं, और ये लाइट शाइन कर रहे हैं, और उनको ये मदद मिल रही है जागने में। इस पूरे दौरान हम लाइट शाइन करते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस के लिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप स्टार्ट ही स्काई से कीजिए, नीचे से ऊपर मत जाइए। मत जाइए का मतलब आप जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन कई बार हम नीचे से ऊपर जाते हैं, वो ईगो को लेकर जाते हैं,
वहां पे भी दुनियावी चीजें याद आती हैं। स्टार्ट ही ऊपर से कीजिए, एज इफ आप इस फिजिकल दुनिया में आए ही नहीं अभी तक। तो वहां से आप अपनी स्टार्टिंग पॉइंट कीजिए, नीचे से ऊपर के बजाय। किसी को डिफिकल्टी होती है तो ड्रामा को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ठीक से योग नहीं हो पाता, स्टार्ट ही उधर ईगल की दुनिया से कीजिए और फिर नीचे आइए। और कई बार लोग पूछते हैं कि हम शॉपिंग करते हुए और अपना कामकाज करते हुए और कुछ कुछ करते हो, हम कैसे योग में रहें। हम आपको एक चीज कहेंगे कि आप 1 मिनट पूरी तरह ईगल बनिए और ऐसे बहुत सारे मिनट्स कलेक्ट कीजिए। पूरे दिन में 20 दफा आप ईगल बनिए, 50 दफा बनिए। तो आपको कर्मयोग करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक होएगा। ऑटोमेटिक सोल की स्मृति रहेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसको पहले परफेक्ट कीजिए। हम ये नहीं कह रहे आप कर्मयोग नहीं कीजिए, आपको जैसे आता है आप वैसे कीजिए, लेकिन आप ये 20-25 जंप्स जरूर लीजिए दिन में, फुल कॉन्शियसनेस में। वो आपको हेल्प करेगा। 1 मिनट तो कोई मुश्किल नहीं होता है, सारे दिन में 1-1 मिनट, आधे घंटे में, या थोड़े समय में भी 1 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। इवन जो ऑफिस जाते हैं वो लोग भी 1 मिनट निकाल सकते हैं, राइट। तो ये काम जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपके साथ एक स्लाइड शेयर करेंगे। अब हम आते हैं सच्चे प्रेम के सिद्धांत पे, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ हम बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर प्रेम के कई चेहरे होते हैं। और राइट, ये प्रेम के 3 सिद्धांत हैं। हम एक एक करके इसको समझेंगे। पहला सिद्धांत है कि हम केवल अपने प्रेम का ही अनुभव कर सकते हैं। केवल अपने प्रेम का ही अनुभव कर सकते हैं हम। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव में 50 लोग हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो 50 लोग प्रेम करते हैं आपसे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी का प्रेम अनुभव कर रहे हैं। और अगर आप 50 लोगों से प्रेम करते हैं आपके शहर में, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो हमारा माइंड केवल अपना ही प्रेम को अनुभव करता है। आप देखेंगे कई ऐसे लोग कई बार मिल जाते हैं जिनको बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग आती है कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता है। आते हैं ऐसे लोग, कहीं कहीं नजर आते हैं या मिलते हैं आपसे, जिनको बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उनको हमेशा ये फीलिंग रहती है कि उनको कोई प्रेम नहीं करता। अजंता बहन, आप स्माइल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? जरूर कोई ना कोई जरूर मिलता है। तो हम केवल अपना ही प्रेम अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रेम का अनुभव करने के लिए सुरक्षा की भावना आवश्यक होती है। प्रेम का अनुभव करने के लिए सुरक्षा की भावना बहुत आवश्यक आधार है। क्योंकि जो अगर आपको संपूर्ण रूप से प्रेम अनुभव करना है, तो उसके पीछे पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई चीट करेगा या कोई आपको ट्रिक करेगा, इस तरह से फीलिंग आती है,
तो आप ये संपूर्ण प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपको ये फीलिंग आती है कि कोई आपको ट्रिक कर देगा, और प्रेम का ढोंग डेफिनेटली प्रेम नहीं है। तो कौन पूरी तरह प्रेम का अनुभव कर सकता है? कौन कर सकता है पूरी तरह प्रेम का अनुभव? आप जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है पूरी तरह प्रेम का अनुभव, पूरी सुरक्षित? किसी ने जवाब दिया है सोल कॉन्शियस जी, पेरेंट्स कर सकते हैं, शिव बाबा, ईगल कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। ईगल वो प्रेम का अनुभव कर सकता है क्योंकि ईगल को पूरी सुरक्षा है, फुल सिक्योरिटी। वो एटर्नल प्रिंस कर सकता है प्रेम का अनुभव, जिसकी दुनिया इमोर्टैलिटी है, जो भगवान के साथ रहता है, ट्रुथ में रहता है, केवल वो एटर्नल प्रिंस ही अनुभव कर सकता है प्रेम का, संपूर्ण प्रेम का अनुभव। तो हो सकता है कि वही एटर्नल प्रिंस जब इस ड्रामा में आता है, उस ड्रामा में उसको कोई बहुत चीट भी करे, ट्रिक भी करे, उसको पहली बात ये जोक लगेगा। ड्रामा में चीट करना कोई असली चीटिंग नहीं है, मतलब ये ड्रामा की चीटिंग है। तो उसको पहली बात है ये जोक लगेगा सबसे पहले। उसका प्रेम बिल्कुल सुरक्षित रहता है, वो जो फील करता है। ये ड्रामा रिलेटेड है वो सब कुछ, उसको ये समझ आएगा, और फिर भी वो संपूर्ण प्रेम का अनुभव करता है और दूसरों के लिए भी वही शुभ भावनाएं रखता है। तो केवल एक ईगल ये फील कर सकता है। तो यहां पर हम थर्ड प्रिंसिपल समझेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है कि दो तरह के प्रेम हैं, एक है स्पष्टता में और एक है इग्नोरेंस में, यानी अज्ञानता में। जो इतने अभी जो प्रेम के गीत चलते हैं वो सारे जो है ईगो बेस्ड प्रेम है, वो अज्ञानता में चले हुए प्रेम है। तो हम इसको भी थोड़ा क्लैरिटी से समझेंगे। ये तीन बातें आप सबको समझ आई तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ चैट की मैसेज हम चेक करेंगे। किसी ने कहा जिनके पास सेल्फ लव है। सेल्फ लव में हम यही समझेंगे कि जो सोल कॉन्शियस है और ट्रुथ में रहता है, वो फील करेगा। एक जवाब है जो हायर कॉन्शियसनेस में रहता है। जी बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सबको कॉन्सेप्ट समझ आया है। अभी हम ये लव वर्सेस डिपेंडेंसी ये समझेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि जिसको हम निर्भरता कहेंगे, अधीनता कहेंगे। इसको बाबा कई बार अटैचमेंट अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट यानी मोह ममत्व भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे जो एक बार पहले भी हमने बताया था, लेकिन फिर भी इसको सुनना सही रहेगा। यहाँ पर हम एक मदर और सन का एग्जाम्पल देते हैं, माँ और बेटे का। अब माँ जो है बेटे से बहुत प्रेम करती है। अब बेटे का करियर है दूसरे शहर में, और माँ कहती है नहीं नहीं दूसरे शहर में नहीं जाना है, कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे तो उधर नहीं जाना है, प्रेम ही सब कुछ है, और बहुत कुछ ऐसा बात करते हैं माँ जो है, तो कहते हैं नहीं जाना। तो अभी क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये माँ की अधीनता, आप जो ये ब्लू बॉक्स एक्सटेंडेड देख रहे हैं, माँ की बच्चे पे अधीनता बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है माँ की। तो अभी जो है वो कह रहा है कि मेरा करियर वहां पर है, मुझे वहां जाना है, और माँ जो है वो बोलती है नहीं मेरा क्या होगा, तुम चले जाओगे, और इस तरह की बात करते हैं। और अधीनता इतना ज्यादा है
कि इस केस में वो जो निर्णय भी लेती है माँ, वो कई बार नॉन लविंग डिसीजन हो जाता है, यानी प्रेम के विपरीत निर्णय ले लेती है। बात प्रेम की ही कर रहे हैं, लेकिन जो डिसीजंस है वो नॉन लविंग है, जैसे कि वो अपने बच्चे से प्रेम ही नहीं करती, इस तरह के डिसीजंस हो जाते हैं। और कंफ्यूजन में ये सारी चीज को वो प्रेम समझ रही है। ये ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स, पिंक बॉक्स आप मिला लेंगे, ये दोनों को वो प्रेम समझ रहे हैं, लेकिन इस प्रेम में डिपेंडेंसी मिक्स्ड है। ये सारा कुछ प्रेम नहीं है, लेकिन भ्रमित होने के कारण वो अधीनता को भी प्रेम समझ रही है। तो आप देखेंगे कई जगह पे ये ऑनर किलिंग्स होती हैं। ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए मार दिया जाता है, एक तरफ मार दिया जाता है, दूसरी तरफ वे प्रेम की बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये किस तरीके का आप प्रेम कहेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये निर्भरता जो है हर रिश्ते में कड़वाहट पैदा करती है, स्वार्थी बना देते हैं, अटरली सेल्फिश। इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं हम कि दूसरे का सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी, कंफ्यूजन में। और वर्तमान समय जो कुछ भी सो कॉल्ड रिलेशंस है ना, जितने भी रिलेशंस हैं इस दुनिया में, सब में ये डिपेंडेंसी मिक्स्ड है, पूरी तरह मिक्स्ड है। जिसको हम प्रेम कह रहे हैं उसमें ये डिपेंडेंसी मिक्स हो रखा है, और कंफ्यूजन में ये सब कुछ हम प्रेम कह रहे हैं। और यही अधीनता हमारे को दूसरों से भी सच्चा प्यार करने से रोकता है। और अंततः जो है वो बेकार संबंधों की ओर चला जाता है। ये संबंध सब इतने पोल्यूट हो जाते हैं, और इसको हम कंफ्यूजन में सबको प्रेम का नाम दे देते हैं। तो वर्तमान समय जितने रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी हैं, मदर चाइल्ड हो या कोई भी रिलेशन, सब में ये मिक्स हो रखा है। अब हम सभी बेहतर होंगे अगर ये निर्भरता नहीं हो। हम सभी बेहतर होंगे जब ये निर्भरता नहीं होती है, अधीनता नहीं होगी। तो जब बाबा मुरली में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाबा कई बार बोलते हैं मोह को तोड़ो, ममत्व को तोड़ो, तो आप समझ लीजिए अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको आप अधीनता के रूप में समझें। यानी यहाँ ट्रू लव नहीं है, यहाँ अधीनता मिक्स्ड है। तो ये जो मोह ममत्व बार बार मुरली में आता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अधीनता मिक्स्ड है। तो इसको समझे, इस तरह से समझे जब बाबा मुरली में बात करते हैं तो। क्योंकि जो अगर सिर्फ प्रेम है तो वो तो सुखदाई होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी भी वो डिसीजंस में नॉन लविंग डिसीजंस नहीं होएगा, हमेशा वो अच्छा ही डिसीजन होएगा दूसरों की तरफ। तो यहाँ तक सबको समझ आया है? अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लव मीन्स स्वतंत्रता जी, स्वतंत्रता भी है यहाँ पर। एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं ताकि हम आप लोगों से पूछ लें, यहाँ रुकते हैं, किसी का कोई सवाल है? अभी तक आपको सब समझ आया है? कैलाश बहन को समझ आया? आया? आप हाथ हिला सकते हैं। आया, राइट। हाँ, किरण बहन समझ आ रहा है आपको? आ रहा है। और नीना बहन क्लियर है आपको? क्लियर है, राइट। चलिए, किसी ने जवाब दिया, अटैचमेंट कैसे समाप्त करें? अटैचमेंट कैसे समाप्त करेंगे? जितना जितना आप उस
पारस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पारस इंटेलेक्ट सबको पता है, पारस इंटेलेक्ट, पारस बुद्धि यानी सोल विजन। जैसे सोल देखता है, सोल सोल को देखेगा। जितना आप पारस को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना सोल पावरफुल होता है और हर प्रकार की अधीनता से हम मुक्त होते जाते हैं। और जितना आप उस घर पे समय देंगे, स्काई में फुल ब्लास्ट में 1 मिनट वो ईगल बनना है। आप ये सारा दिन जमा करने में बिजी रहिए, 1-1, 2-2, 4-4 मिनट। देखिए कितना जमा होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थ, ये कितना जमा होता है, ये आपको बिल्कुल फटाफट से ऊपर ले आएगा। आप खुद महसूस करेंगे ये डिफरेंस कितना होता है। मैजिक क्रिएट करता है ये, तो इस मैजिक को समझना है। जब वो सोल फुल्ली कॉन्शियस होता है, ये ऑटोमेटिक ही मैजिक क्रिएट होता है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि रावण जो है पूरी तरह से अज्ञानता में पल रहा है, पूरी तरह इग्नोरेंस में जी रहा है। 100% आप उसको जो चाहिए, इन सारे सर को, इन 10 सिरों को जो चाहिए वो देंगे तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप उसको केक लाके देंगे, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप उसका केक छीन लेते हैं, वो प्रेम बंद कर देता है। अगर वो केक खा रहा है, आप उससे केक ले लेते हैं, तो वो आपको कोर्ट में ड्रैग करेगा। ठीक है ना? और अगर आप उसको केक वापस कर देंगे, तो वो प्रेम के गीत गाएगा आपके लिए। और कहते हैं इस दुनिया में 90% लव सॉन्ग्स जो हैं वो रावण के लव सॉन्ग्स हैं। आप समझ गए? आप इस, और यही एक प्रेम है जो हम सबको पता है। इस दुनिया में इसी एक प्रेम को हम जानते हैं। आप केक देंगे, वो प्रेम करेगा। केक छीन लीजिए, प्रेम बंद करेगा। इसी प्रकार का प्रेम हम सब जानते हैं। तो जब हम इस तरह के एक प्रेम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ट्रू लव भी है जो अनकंडीशनल है, यानी बिना शर्त के प्रेम है। प्रेम का ढोंग प्रेम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, हम उसका फिर हिंदी में भी बताएंगे, कि फेक इट टिल यू मेक इट कहते हैं। यानी कामयाबी मिलने तक कामयाबी होने का नाटक कीजिए, ढोंग कीजिए। तो वो ढोंग हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आप इसमें अगर ढोंग करेंगे तो ढोंग करने में कामयाब हो जाएंगे, उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो जितना हम सोल विजन देखेंगे, वो सोल विजन हमारा पावरफुल होगा, सोल की वृत्ति पावरफुल होगी। हम जितना ये ईगो बेस्ड यानी देह अभिमान पर आधारित प्रेम देखेंगे, उतना हमारा जो है उस तरफ जाएगा, वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो हमारे को अभी रूहानी प्रेम को स्ट्रांग करना है, जिसको हम सोल की वृत्ति कहते हैं, सोल का दृष्टिकोण कहते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ आया? आप बता सकते हैं चैट पर। किसी का कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो, शेयरिंग हो, आप कर सकते हैं। तो जितना हम ये देह अभिमान वाला प्रेम यूज करते हैं, लाइफ फॉल्स हो जाती है, पूरा सोसाइटी भी ऐसे ही हो जाता है। हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम यहाँ स्टॉप करते हैं शेयर करना, स्क्रीन शेयर। और किसी का कोई सवाल है या कमेंट?
चलिए यहाँ पर हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं हम बाद में बताएंगे, पहले स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ। केस ऑफ डिस्प्लेस्ड लव, विस्थापित प्रेम, इसको हम समझेंगे। ये कैम्ब्रिज में ये एक व्यक्ति है जिसका नाम डेरिक है। एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। उस व्यक्ति का नाम डेरिक है और इसमें जो जो इन्वॉल्व है ना, शामिल है, वो ये कहानी बताते हैं। तो डेरिक नामक ये व्यक्ति, उसके पास एक कुत्ता है और वो इतना ज्यादा डेरिक से प्रेम करता है कि अगर डेरिक बाथरूम जाता है तो वो बाथरूम के डोर पे ही बैठा रहता है और डोर को ताकता रहता है। वो बेडरूम में जाएगा तो वहां के डोर के पास डोर मैट में बैठ के डोर को ताकता रहता है। वो जहां जाता है ये कुत्ता बिल्कुल वहीं जाता है और नो डाउट वो उससे बहुत प्रेम करता है, तो वो वहीं डोर पे बैठा रहता है, उसको देखते देखते, डोर को देखते हुए। तो इतना ज्यादा, ऐसा है कोई आपके लाइफ में जो आपसे इतना प्रेम करता हो? ऐसा है बोले नहीं है? नहीं है। वो कुत्ता इतना बेतहाशा प्रेम करता है, या किसी ने हैंड रेस का मतलब है समझे या नहीं है समझे? नहीं है समझे। तो वो इतना ज्यादा प्रेम। अब क्या होता है, ये डेरिक नाम का जो व्यक्ति है, इसकी एक ये एम्बेसडर का काम करता था। एम्बेसडर यानी कि दूसरे देशों में जाना और उनके साथ जो फॉरेन कनेक्शंस होते हैं उसकी देखरेख किया करता था। तो उसको कई सारे टूर्स लगते थे, वो बाहर जाया करता था। तो जब ये डेरिक बाहर जाया करता था तो अब कुत्ते के पास डेरिक नहीं है। अब कुत्ता क्या करता था कि उसके जूते को पकड़ के बैठा रहता था, जैसे कि वो ही डेरिक है और उसको प्रोटेक्ट करता था और उससे प्रेम करता था। क्योंकि डेरिक नहीं है, अब उसके जूते को पकड़ के वो सारा दिन बैठा रहता है और जैसे उससे बहुत प्रेम करता है, इस तरह का वो करता है। और जब तक डेरिक वापस ना आ जाए वो जूते को ही पकड़ के बैठा रहता था। तो यहाँ पर इस तरह का वो जबरदस्त, क्या बोले कि इस तरह का प्रेम था उस डॉग का डेरिक के प्रति। तो इसको कहते हैं विस्थापित प्रेम। यानी कि जो प्रेम डेरिक के लिए था अब वो चेंज होके उसके जूते के लिए आ गया है, डिस्प्लेस हो गया है डेरिक से जूते पर, क्योंकि वो वहां नहीं है। ऐसा ही एक केस है विस्थापित प्रेम का, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये दूसरे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये हमारी एक दुनिया है जहां पर सुरक्षा है, प्रेम है, ट्रू रिलेशनशिप्स हैं और किसी संबंध में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्लोजनेस भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, वर्चुअस वर्ल्ड है। ये हमारी ये दुनिया है। और यहाँ पर एक दुनिया है जहाँ ड्रामा है। तो यहाँ पर सोल आता है और यहाँ पर वो, उसका नीचे एक फ्रेंड भी है। तो वो अपने फ्रेंड से बहुत प्रेम करता है। तो वो कई बार क्या होता है कि वो दूसरे शहर चला जाता है ये फ्रेंड, तो तब भी प्रेम कम नहीं होता, वो फिर भी उसका प्रेम प्रेम ही रहता है। पर एक समय आता है जब अंधेरा हो जाता है, अंधकार छा जाता है, ईगो टेक ओवर कर लेता है। और जैसे ही ये ईगो टेक ओवर करता है तो सोल को ये स्काई नजर नहीं आता है, ये आसमान नजर आना बंद हो जाता है, डेरिक नजर आना बंद हो जाता है। और अपनी पत्थर बुद्धि के कारण, स्टोरी में फंसने के कारण, उसको केवल वो जूते दिखाई देते हैं।
आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? उसको जूते दिखाई देते हैं, यानी कि जो प्रेम है वो केवल अब रोल्स और बॉडी से, डेरिक है अभी भी वहां, सोल है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है उसको। आप जानते हैं ऐसा कोई केस? आप जानते हैं कोई ऐसा केस हो जिसको डेरिक नजर नहीं आ रहा और जूता नजर आ रहा? अब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट नहीं है उधर। तो अभी सोल होते हुए भी, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि सोल होते हुए भी जो सारा ध्यान है शूज पर जा रहा है? समझ आया ये कॉन्सेप्ट? सोल है उधर, अंधकार होने के कारण नजर जो है, सोल नहीं आ रहा है। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ में? हाँ, किसी ने टाइप किया है विस्मृति। अंधेरा इतना हो गया है कि वो नजर नहीं आता है, मटेरियल नजर आते हैं। तो सोल होते हुए भी नहीं आता, सिर्फ बॉडीज और रोल्स दिखाई पड़ते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अम, जब कोई शरीर छोड़ देता है, डेरिक तो अभी भी है। आप क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये हमारी बात नहीं है, फोटो रख के, उनके जो कुछ लिखा पढ़ी रख के, उन्होंने कुछ राइट अप लिखा हो या उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो, प्रेम उस तरफ चला जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? देखा होगा आपने, होता है। डेरिक तो है, डेरिक तो है, पूरा अच्छा खासा है, जीवित है, नजर नहीं आ रहा केवल। और ये किसकी गलती से हो रहा है? उसके पत्थर बुद्धि की वजह से। ये है विस्थापित प्रेम। सारा प्रेम बॉडीज को जा रहा है, रोल्स को जा रहा है, ट्रू लव नहीं है। तो जब हम ट्रू लव की बात करते हैं, हम इस तरह के ट्रू लव की बात कर रहे हैं जो डेरिक से हो। सोल तो कोई कहीं नहीं गया है, सोल तो अब भी है, अपने न्यू रोल में होगा, लेकिन हम जूता पकड़ के बैठे हुए हैं, विस्थापित प्रेम। तो बाबा जब मुरलियों में कहता है कि, हाँ, मुरलियों में बाबा जो है बच्चे बच्चे कहते हैं, तो ये बच्चे बच्चे बाबा ईगल से बात कर रहे हैं, बाबा ईगल्स को देखते हैं। पूरी तरह बाबा का दृष्टि वृत्ति सब कुछ ईगल्स की तरफ है, बॉडीज की तरफ जरा भी नहीं है। इसलिए बाबा साफ, कल की मुरली में बाबा ने क्या साफ साफ बोला कि इस दुनिया से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। बाबा ने इतना स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल किया कि इस दुनिया से, कल की मुरली याद हो, इस दुनिया से कोई नाता नहीं है आपका। क्या मतलब है इसका? कैसा मतलब समझते हैं आप इसको कि बाबा क्या बोल रहा है? एकदम कट्टे। देखिए, इस दुनिया में हमारे को बिल्स पे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ देना होता है, हमारा कारोबार है, बैंक बैलेंस है, घर परिवार है। बाबा कह रहे हैं कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ तो यहीं पर है, लेना देना है, सब्जी वाला है, दूध वाला, कितना कुछ लेना देना है। ऑफिस जाना होता है, सैलरी कलेक्ट करनी होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ चल रहा है। बाबा साफ बोल दिया कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्या लगता है आपको बाबा का क्या मतलब हो? आप कैसे समझते हैं इस मतलब को? कैलाश बहन बात करेंगे? आप अनम्यूट करें आपको।
हाँ, राइट। एक मिनट। आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप शायद कर नहीं पा रहे हैं। कोई और बताना चाहेगा कि आपको क्या लगता है बाबा ऐसे क्यों बात कर रहा है? बाबा सोल से बात कर रहे हैं, डिटैचमेंट से बात कर रहा है। बाबा समझा रहे हैं, ड्रामा में फंस जाते हैं। बाबा कह रहे हैं इस डोंकी क्लब को छोड़ो। क्या कर रहे हैं हम? डोंकी को स्पिरिचुअल बना रहे हैं, डोंकी को वर्चुअस बना रहे हैं, लेकिन ईगल कोई नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं आप बात? डोंकी क्लब में इतना बस गए हैं, ये ज्ञान से डोंकी को स्पिरिचुअल बना रहे हैं। अच्छा डोंकी हूँ, स्पिरिचुअल डोंकी हूँ, योग करने वाला डोंकी। वो नहीं बनना है हमको। आप जानते हैं किसी को जो ईगल को इग्नोर मार रहा हो और डोंकी पर नजर हो? कोई है आपके दुनिया में? है जो डोंकी को देख रहा हो, जो सिंड्रेला को देख रहा हो और रियल पीपल को इग्नोर मार रहा हो? हाँ, जवाब है सब है। सभी है, राइट। तो यहाँ पर हमको, हाँ, अभी नहीं करना है। अगर हम कर रहे हैं तो अभी नहीं करना है। तो सोल विजन रखना है। जितना हम इसको रखेंगे उतना वो शार्प होगा और वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पर हम रोकते हैं। किसी का कोई सवाल है या कमेंट है, कोई शेयर करना चाहता हूँ? यहाँ कुछ जवाब आए हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स का ये हाल है आज। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई सवाल नहीं है किसी का? तो हमको ये समझना है कि जब भी हम प्रैक्टिस करें, ये ईगो बेस्ड है या सोल कॉन्शियसनेस में ला रहा है हम। इसका क्लियर कट माप हमने बताया कि बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। माया का भी फुल प्लान है नीचे रखने का हमें। अलग अलग तरह से माया भी आती है, लेकिन उस एनालिसिस में नहीं जाना है हमको। हम यूजुअली माया को नहीं समझ पाते और कई बार वो पकड़ती है हमें और हम कई बार उसको पकड़ लेते हैं। तो दोनों ही तरह से समझना है कि हमारे को ये नीचे रखने के लिए आई है। लेकिन जैसा बाबा ने बोला, कोई नाता नहीं है, मतलब अब फटाफट से ईगल बनना है। यहाँ पर एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं बिताना है, उस ईगल कॉन्शियसनेस में आना है। और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बेटर है आप ईगल कॉन्शियसनेस में आकर करें, बजाय इसके कि आप उस दुनिया को छोड़कर डोंकी क्लब में बैठे रहें। वो नहीं करना है। किरण बहन कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। आपके वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है किरण, सुन नहीं पा रहे।
हेलो शांति दीदी। हाँ अभी ठीक है। हेडफोन में कभी कभी नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम रहता है। ये बोलिए, अभी सुन रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे को ना आज थोड़ा जाना है, तो मैं क्लास बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे, मैं और सी जाऊंगी। कोई बात नहीं। मैंने मैसेज भी लिखा था अभी आपको, तो वही मैं वेट कर रही थी, आप मैसेज पढ़ेंगी तो वही। कोई क्लास नहीं, अच्छी आप लगी आपकी? रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग लास्ट की देख लूंगी मैं, और मैं उस पर मेडिटेशन कर लूंगी। ये ओआरसी जाने का प्रोग्राम है, 2 बजे यहाँ से निकलना है सभी ठीक है लोगों किरण, को, तो सेंटर पे पहुंचना है वहाँ पे। जी दीदी, थैंक यू। अच्छा लगा, समझ में आ रहा है अच्छे से, और बहुत कॉन्शियस बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि इसके थ्रू हम अपने आप को कितना कहाँ से ला सकते हैं। एक तो ऊपर जाके ऊपर से नीचे आना बहुत इजी है, नीचे से ऊपर जाना, फिर अपने आप को यहाँ से डिटैच करना, उसमें थोड़ा टफ लगता है। राइट। वहां से हम नीचे आते तो वहां से प्योर आते हैं ना, तो वहां पे हम जितनी देर बैठे रहते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो वो प्योरिटी रहती है। जी राइट, थैंक यू किरण बहन। जी यहाँ जी पर कैलाश बहन का माइक खुला है, बात करेंगे। थैंक यू। माइक खोला है ना, क्लास मैन का माइक खुला। चलिए कोई नहीं जी। और किसी का कोई सवाल है यहाँ पर नयन तरफ में? बोलिए नयन तरफ में। ओम शांति। सुन पा रहे हैं दीदी? थोड़ा सा लाउड हो चाहिए हमें। हम ये बताना चाह रहे थे कि ये भी हम दिख के भी बन गए और मुरली भी पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना और इसमें क्लैरिटी आने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सब कर भी सकते हैं कि हम हो सकता है कि कर रहे हो कि हम वो क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी हमारा धारणाएं भी पक्के हैं। पर अगर ये जो मेन इसका जो फाउंडेशन अगर ये क्लियर नहीं है, फिर हमारा वो जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें वो खुशी नहीं मिलेगी। हमारी ये अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं जब भी हम ग्रुप में ज्वाइन करें ये बात सबको बताएं कि प्लीज़ गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, कि एक्चुअली इस सोल कॉन्शियस बनना क्या है, और ये दुनिया को सच में एक स्टोरी को स्टोरी करके देखना। तो फिर आपको एवरी स्टेप में हम अपनी बात करने बहुत मज़ा आने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नयनतारा बहन। और एक और चीज है, कई लोग कहते हैं कि संस्कार जो है ना, बहुत पुराने कड़े संस्कार लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण बनने के बाद भी, इतना योग करने के बाद भी पुराने पुराने संस्कार वापस आ जाते हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि सोल जागृत नहीं होता है। तो ये वो प्रैक्टिस है जिससे आप सचमुच में सोल को जागृत कर सकते हैं। और जागृत करके ये पुराने संस्कार जरूर जाते हैं, क्योंकि वो एफर्ट हमको डालना है, और फिर ये बहुत ही इजी हो जाता है। और जब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, हाँ मुझे याद करो, बाबा का एक्चुअल मीनिंग है वो कॉन्शियसनेस में लीप करिए, यानी वो कॉन्शियसनेस को आप ऊंचा करिए। चाहे आप, बाबा कहते हैं घर को याद करो, सोल्स को देखो, मुझे याद करो, मुझे घर में याद करो, डिफरेंट डिफरेंट स्वदर्शन चक्र फिराओ, ये सारा कुछ जो बाबा का मतलब जो है बेसिक, वो है कि कॉन्शियसनेस को चेंज करो, ईगल कॉन्शियसनेस में आओ। तो कई बार लोग इसका इतना अच्छा अर्थ नहीं समझ पाते, तो वो डोंकी रहकर ही बाबा को, ईगल को याद करते हैं, ईगल की दुनिया को याद करते हैं। डोंकी बनकर नहीं याद करना है हमको, उस कॉन्शियसनेस में आके करना है। तो क्लियर है यहाँ पर? और कोई शेयर करना चाहेगा? आपको कितना समझ आया है, या आपको आया है या नहीं आया, आप शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स हो या आपके कुछ विचार चले हो इस पर।
किसी का सवाल है यहाँ पर, तब तक हम चैट देखेंगे कि हम डिफरेंट जगह हम काम करते हैं, हम ये सवाल का जवाब दे रहे हैं कि वहां पर भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, तो हमारा अपना हमको सेफ्टी कैसे रखना है, ये सवाल आया है। तो हमारी वृत्ति कैसी है वो इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि दूसरे क्या वृत्ति रखते हैं, हमारे को वो नहीं देखना है। क्योंकि डेफिनेटली इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, बट हमको श्रीमत पर चलना है, उतना हम कर सकते हैं और वही हम सभी की सेफ्टी होती है। तो ये नहीं देखना है कि दूसरे क्या भी हो, हमारा सेफ्टी, अगर हमारी वृत्ति ऐसे सही रहेगी तो उसमें हम भी सेफ रहेंगे। तो आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको जवाब मिल गया हो। तो किसी का क्वेश्चन है कि जब सोल बाबा को याद करती है तो अपना लव ही एक्सपीरियंस करती है या गॉड्स लव? जब हम सोलफुल होकर करते हैं तो हमारा प्रेम भी हम अनुभव करते हैं और परमात्मा प्रेम भी उतना ही अनुभव करते हैं। परमात्मा का प्रेम तो सबकी तरफ फुल है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ अनुसार हम उनका प्रेम अनुभव करते हैं। तो किसी का सवाल है कि अगर कोई माहौल ऑफिस का अच्छा नहीं हो तो रिजाइन कर सकते हैं या नहीं? तो हम कहेंगे कि बहुत आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो तभी कीजिए, वरना आई थिंक श्रीमत के अंदर रह के, पूरे दुनिया ही ऐसी है, तो श्रीमत के अंदर रह के आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी बात नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी नजर आएगा। इस न्यू मेथड से आप कीजिए, ओवरऑल आपको फर्क नजर आएगा। आप बता सकते हैं। एक और सवाल है, कविता बेना, आपको अनम्यूट करते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। मैंने आज सेकेंड टाइम ज्वाइन किया है, बहुत पहले सुनी थी क्लास, फिर आज किसी ने शेयर किया तो ज्वाइन किया है। तो ये प्रैक्टिस की है थोड़ा टाइम, ये जो आप मेनली एम्फेसाइज करते हैं कि हम स्काई से ही शुरू करें। तो मेरा सिली क्वेश्चन हो सकता है मे बी, बट मुझे ये था कि हम कितना जमा करें एवरी डे, तो कितना टाइम में कॉन्शियसनेस जाग सकती है, जिसको आपने कहा फिर पुराने संस्कारों पे कोई मेहनत नहीं करनी होगी। तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है तो आप बता सकते हैं कि अगर हम एक्यूरेट प्रैक्टिस कितना आवर्स पर डे करें या कितना मिनट्स जमा करें जो मतलब जल्दी अवेकनिंग समझ गए, राइट। देखिए, अवेकनिंग तो उस 1 मिनट में हो जाती है आपकी। आपको मैं अनम्यूट ही रखती हूँ, तो आपकी अवेकनिंग हो जाती है। आप वो 1 मिनट के प्रैक्टिस में पूरी तरह जागृत होते हैं, तो ये हमारा जमा होता है। समझ रहे हैं? आप अभी भी अगर 1 मिनट करते हैं पूरी जागृति के साथ, ये 1 मिनट जमा होता है। फिर ये जो जमा होता है ना, जब सोल उस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है तो ये अनुभूति उसको उसकी तरफ और खींचती है। आपको क्योंकि इतना एंजॉयबल लगता है कि आप बार बार उस अनुभूति में आने को चाहेंगे, और ऐसे आप बीच बीच में समय निकालें और 1-1 मिनट जमा करें। ये एक्यूरेट प्रैक्टिस, आप खुद ही आपको फर्क नजर आएगा, कुछ ही दिनों में आएगा आप ये फर्क। क्योंकि सोल जागृत होना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है।
ईगो बेस्ड एफर्ट करने आप 8 घंटे भी कीजिए, रावण आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। राइट राइट। लेकिन वो 1 मिनट करने के लिए वो रावण आपको करने नहीं देगा। लेकिन जब हम इस दुनिया के क्या बाहर, कहते हैं, हाँ, एस्केप बियॉन्ड। वेलोसिटी से बाहर आ जाते हैं ना, गुरुत्व आकर्षण से, तो फिर ये लिमिटलेस है, आपको एक्सपीरियंसेस फॉलो हो जाते हैं। तो आपको जहां से भी मिला है, अजंता बहन, इनका नंबर आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल उसमें भी कर सकते हैं। आपको फिर खुद पता चलेगा कि डिफरेंस आप खुद बताएंगे। हम सब ने तो किया है अनुभव, लेकिन आप भी इसको करिए। वो हाँ, जागृति इम्पोर्टेंट है। बस एक जैसे एक टॉय की तरह ये होता है ना कि किसी बड़े से अश्योरेंस मिला कि विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ यू विल, क्योंकि जैसे आपने कहा ये बहुत ट्रू है कि कुछ बहुत ठीक है, अच्छी स्टेज है, मगर कुछ संस्कार हैं जो फिर धोखा देते हैं। तो उनमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़े। तो मुझे ऐसे था कि इतनी कॉन्शियसनेस जाग जाए कि फिर जैसे ये युद्ध ठीक नहीं लगता, तो हम एक विनर की तरह जिए। तो वो कुछ जैसे आपके मुख से कुछ अश्योरेंस हो कि कविता सिस्टर आप मेहनत करो इतना टाइम, तो इतने टाइम में आप देखेंगे कि तो बस ये सुनना चाह रहे थे, सो दैट मैं मोटिवेट हो जाऊं उस तरह। हम आपको यही कहेंगे कि ये 1 मिनट का प्रैक्टिस तो करना है। और रावण को भी जब हम ड्रामा में होते, जिस प्रकार भी रोकना है रोकना है। जैसे हमने पहले क्या कहा कि एक तरफ आप जमा कर रहे हैं, जमा करने के बाद तुरंत रावण की दुनिया में वो भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस कुछ और है। तो ड्रामा लेवल पे रावण को रोकना है हर तरह से, और एट द सेम टाइम आपका होना, तो दोनों तरफ से हम कवर कर रहे हैं। वो ही शायद नहीं होता माना दोनों प्रैक्टिस। तरफ से। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 8 घंटा, लेकिन वो प्रैक्टिस जब नहीं होती है तो वो इंडल्ज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कहीं कोई खाने पीने में इंडल्ज कर रहा है, खूब घुस रहा है उसके अंदर, कोई व्यर्थ बातों में जा रहा है। ये नहीं करना है ना। जब आप इतना जमा कर रहे हैं तो यहाँ लीकेज क्यों कर रहे हैं? तो ये हर तो फिर इंडिविजुअल का एफर्ट है, हर इंडिविजुअल का एफर्ट है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट करेंगे तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। आप खुद करके देखिए, ट्राई करके देखिए। आपने वो प्रैक्टिस भी किया है और ये भी करके देखिए, आपको सामने रिजल्ट दिखाई देगा। हाँ, नहीं मैंने सुना था तो मैंने मतलब किया शायद ये, लेकिन नीचे वर्ड में भी अवेकन रहे थोड़ा सा, वो चीज शायद कम रहा होगा। हाँ, वो फिर स्टोरी में भी इन्वॉल्वमेंट रहा, या फिर हो सकता है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं किया, इम्पेशेंट हो गए कि अच्छा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, नो डाउट। जो ऊपर का एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है। अच्छा, आप इसको ये नहीं सजेस्ट करते कि अमृत वेले अगर हम इसको ना भी करें, दिन में करें तो भी ये हमको वो देगा, मतलब आप कभी भी अगर कर बहुत सकते हैं, पावर। लेकिन 1 मिनट वो फुल जागृति होनी है, पूरी तरह वो जागृत रहना है। आप ये हम अमृत वेले भी यही प्रैक्टिस करते हैं, और अदरवाइज भी यही करते हैं। तो लेकिन फुल जागृति मोर इम्पोर्टेंट है, कि आप बैठे रहें, इधर उधर दिमाग जाए हमारा, और फिर जो ईगो बेस्ड एफर्ट ना करें। हमारा कोशिश ये ठीक है सिस्टर, थैंक यू। जाएगा ध्यान। हो सकता है आप जब प्रैक्टिस करें तो कुछ और थॉट इम्पोर्टेंट होके आए, लेकिन देन हमको वो थॉट को, ये स्टोरी है तो फिर फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो, उस थॉट पे फोकस नहीं। ओके, क्लियर है? क्लियर है सिस्टर। और ग्रुप में आप ऐड कर लेंगे। आप अजंता बहन को मैसेज डाल दीजिएगा, अपना नंबर जी डाल दीजिएगा, यहाँ जी नोट जी कर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट। तो
हाँ, जनता बहन ने डाला है टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम समय से परे जाते हैं तो उस समय हमारे को कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट है, समय नहीं। राइट, तो हम यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, ये प्रैक्टिस आप जरूर करें। दिन में 20 दफा डेफिनेटली 1-1 मिनट का जरूर जंप मारें। जंप ईगल के लेवल पर, डोंकी बनकर, माना ये दृष्टांत है, हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन डोंकी के लेवल पे रहकर ईगल को याद ना करें। आप ईगल बनकर उस उधर आप कॉन्शियसनेस में आए पूरी तरह। तो खत्म करने के पहले हम एक बाप दादा का ड्रिल देखेंगे।
कल से ये आपको सूचना देनी है कि कल से 8:30 से 10:30 संजीवनी रिट्रीट चालू हो रहा है। ये कैम्ब्रिज से डॉक्टर ब्रदर प्रशांत का रिट्रीट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। फाउंडेशन लेवल रिट्रीट है और हायर कॉन्शियसनेस पर है। इंग्लिश में है। जिनको इंग्लिश सुनना पसंद हो आप इसको जरूर अटेंड कीजिए। और इसका हिंदी में भी अनुवाद है, तो आप हिंदी में भी इसको सुन सकते हैं। कल 8:30 to 10:30 10th से 16 सितंबर तक है। और हम एनकरेज करेंगे कि सब एक बार जो नए हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये रिट्रीट्स अभी स्टार्ट किए हैं, वो ये रिट्रीट जरूर अटेंड करें। आप इसको जरूर, आप इससे बहुत आपको फायदा होगा। तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसके बाद एक नंबर आएगा वो स्क्रीन पे नोट कर सकते हैं। वो भी आपको वहां से भी आपको मैसेज डाल सकते हैं, वरना आप ये लिंक नोट कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिनको नहीं मिला है उनको हम व्हाट्सएप द्वारा भेज देंगे। राइट, होप करते हैं आपने नोट किया होगा ये रजिस्टर करने का लिंक। कुछ शाम को 8:30 to 10:30 है। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए तो अजंता बहन का मैसेज आया है, उनको भी भेज दीजिएगा। कविता बहन ने अपना नंबर दिया होगा आपको, तो भेज दीजिएगा। कविता बहन, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लास्ट में एक नंबर आएगा यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे, आप उसको नोट करके वहां पे मैसेज भेज दीजिएगा। राइट, तो सभी विस्थापित प्रेम में नहीं जाइएगा। सच्चे प्रेम के सिद्धांत को याद रखिए। ट्रू लव, जो कि सोल की तरफ जाना चाहिए, जो डेरिक की तरफ जाना चाहिए, जो ईगल की तरफ जाना चाहिए। सिंड्रेला को नहीं देखिए, सिंड्रेला के पीछे जो रियल पीपल हैं उनको देखिए। तो इसी नोट के साथ हम इसको एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपको ज्वाइन करने का। हम फिर से मिलेंगे। ओम शांति।